हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज चुके हैं। मैं लेकर आज आया हूँ, ये क्लास 1 है। ओके, और रेशियो का है, अनुपात का। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्या दो संख्याएं 8:7 के अनुपात में है। यदि इन दो संख्याओं का योग 450 हो तो दोनों संख्या बताएं। ठीक है, ए अनुपात बी मान लेते हैं, दो संख्या है, इनका रेशियो दिया हुआ है 8:7। इसका योग कितना होगा? 15। ठीक है, सवाल में ये कहा गया है कि 15 नहीं 450 है, यानी कि 15 का वैल्यू 450 है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 15 की वैल्यू 450 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 30। ठीक है, तो दोनों संख्याएं बतानी है। एक की वैल्यू 30 है, तो इसमें 30 से गुना करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 240। और इसमें 30 से करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 210। यानी कि एक संख्या 240 और एक संख्या 210 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, समझ पाए? ए और बी 8:7 दिया हुआ है। 8 और 7 15 है, जबकि सवाल में कहा गया है कि 15 का वैल्यू, इनका योग 15 हो रहा है, 15 का वैल्यू 450 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। 450 में 15 से भागा देंगे तो 30 आएगा। ठीक है, तो 8 में 30 से गुना करेंगे तो 240, 7 में 30 से गुना करेंगे तो 210। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 9:11 के अनुपात में है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग 660 है तो इन संख्याओं का अंतर बताएं। ठीक है, ए बी 9:11 दिया हुआ है, इनका अंतर कितना होगा? 2। योगफल कितना होगा? 20। सवाल में दिया हुआ है 20 की वैल्यू 660 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 660 में 20 से भागा करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 2 से 66 33 बार में कटेगा। ठीक है, तो अंतर पूछा है। ठीक है, सवाल को देखना, अंतर पूछा है यानी कि 2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अंतर क्या होगा? 2 का वैल्यू ही होगा। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक का वैल्यू 3 है, तो 2 का वैल्यू 66 हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़े, इस क्वेश्चन को करो। 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 3:8 दिया हुआ है, इनका अंतर कितना होगा? 5। 5 नहीं है, दिया हुआ है 115। ठीक है, इनका अंतर 5 है। सवाल में कहा गया कि 5 की वैल्यू 115 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? एक की वैल्यू कितनी होगी? 115 में 5 से भागा करेंगे तो कितना आएगा? 2 बार में ये कटेगा, 3 23। ठीक है, एक की वैल्यू 23 है, तो सबसे छोटी संख्या पूछा है, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी संख्या 3 होगी, तो 23 में 3 से गुना करेंगे तो 3 का 9 और 3 दूना 6, 69 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, चार संख्याएं 1 2 3 4 के अनुपात में है, उनका योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा? ठीक है, 1 2 3 4, इनको आपस में जोड़ लो, कितना होगा? 10 होगा। 10 की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है? 16 दी हुई है। ठीक है, 16 दी हुई है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16/10। निकालना क्या है?
पहली और चौथी, पहली ये है, चौथी ये है, इसका योग कितना होगा, योग क्या होगा, योग क्या होगा, 4 और 1 5 होगा, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16/10 इंटू 5। इसमें 5 से गुना करेंगे तो इसमें भी तो 5 से गुना करेंगे, ये आपका कट जाएगा 2 बार में, और 2 16 कट जाएगा 8 बार में, तो आंसर क्या हो जाएगा 8, यानी कि उनकी वैल्यू 8 होगी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 1:2:3:4 दिया हुआ है, 4 के बराबर जोड़ेंगे आपस में तो 10 होगा, जबकि सवाल में कहा गया है कि 16 है इसका। ठीक है, 10 की वैल्यू 16 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 16/10, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 16/10 गुने 5, आपस में काटेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, ओके, इस सवाल को करो, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ओके, 4 संख्या है, सेम सवाल है, सेम सवाल है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। दो संख्याएं हैं 10:7, इनका अंतर कितना है 3, 3 के वैल्यू, उनका अंतर 3 की वैल्यू 105 दिया हुआ है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 3:5, 105 में 3 से भाग करेंगे तो 35 आएगा। ठीक है, तो उनका योग पूछा है, तो 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, 17 की वैल्यू क्या हो जाएगी 35 गुने 17। ठीक है, 35 में 17 से गुना करेंगे, 35 में 17 से गुना करेंगे, 17×5 = 85, 17×3 = 51, 5 9 5 595, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ओके, समझ पाए, दो संख्या जिसकी अनुपात 10:7 दिया हुआ है, उसका अंतर दिया हुआ है 105, 3 की वैल्यू 105 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 105 में 3 से भाग करेंगे, 105 से 3 से भाग करेंगे तो 1 की वैल्यू निकल जाएगी 35, तो 17 की वैल्यू पूछा है, यानी कि जोड़ पूछा है, तो इसको जोड़कर 10 और 7 17 होगा, उसी की वैल्यू 35 गुने 17, जो कि 595 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी और क्यू के अंकों का अनुपात 2:5 है, यदि पी के अंक 1 से 20 है तो क्यू के अंक ज्ञात करें। ठीक है, पी अनुपात क्यू दिया हुआ है 2:5। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी दी हुई है 120, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, 2 की वैल्यू 120 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 120/2 यानी कि 60, 1 की वैल्यू 60 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू 1 की वैल्यू 60 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी 60 गुने 5 यानी 300। ऑप्शन सी, जो कि 300 दिया हुआ है। पी का अनुपात 2 दिया हुआ है, क्यू 5 दिया हुआ है, 2 के बराबर 120 है, तो 1 के बराबर क्या होगा 60 होगा, 2 के बराबर 120 है तो 1 के बराबर 60 होगा, 120/2, तो 5 के बराबर क्या होगा, क्योंकि क्यू की वैल्यू पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, 3 संख्या है, 3 4 5 अनुपात में है, यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या वो 52 के योग के बराबर है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 3 संख्या 3 4 5 अनुपात में है, यदि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या व 52 के योग के बराबर है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है,
ए बी सी 3 है, 4 है, बी और सी बराबर 5 है। मान लेते हैं 3 संख्या है। ओके, ए बी और सी का अनुपात दिया हुआ है 3, 4 और 5 के अनुपात में है। सवाल में है पहली और सबसे छोटी और सबसे बड़ी। सबसे छोटी संख्या 3 है और सबसे बड़ी संख्या 5 है। ये बराबर है दूसरी संख्या प्लस 52 के। इसको x मान लेते हैं ताकि समझ में आएगा। 3x, 4x, 5x, ठीक है। तो x के बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 8x आ जाएगा। ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 4x बराबर 52, ठीक है। तो 4x बराबर 52, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 52/4 यानी कि 13, 13 चौके 52। x बराबर 13 आया है। तो सवाल में पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या 3 है, 3 गुने 13 यानी कि 39 होगा, ठीक है। x का मान 13 आया है तो 3x का मान क्या हो जाएगा, 3 इंटू 13 यानी कि 13 3 39, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ओके, सवाल में ये कहा गया है कि ए बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 3x अनुपात 4x अनुपात 5x। दोनों संख्याओं का योग सबसे बड़ी और सबसे छोटी दूसरी संख्या और प्लस 52 ये बराबर है, ठीक है। उसके बाद x का मान निकल जाएगा। तो 4x बराबर 52, तो x बराबर 52/4 यानी कि 13, ठीक है। ओके, अगला सवाल ये रहा। कुछ कंसेप्ट है जो मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि इनकम। इनकम है, इनकम किसके बराबर होगा, ये होगा आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर, ठीक है। आय जो होगा वो आपका व्यय प्लस बचत। हम जो कमाते हैं उसका खर्चा भी करते हैं और बचत करते हैं। बचत और खर्चा मिलाकर ही इनकम के बराबर होगा। यानी आय अगर 100 रहेगा और व्यय, तो व्यय 70 रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि बचत 30 रहेगी, ठीक है। अगर इनकम इनकम 100 रुपया है, खर्चा 80 रुपया है, तो बचत कितना होगा, बचत कितना होगा, 20 रुपये होगा, क्योंकि ये दोनों जोड़कर इसके बराबर होना चाहिए। खर्चा और बचत इनकम के बराबर होगा, ठीक है। खर्चा और बचत इनकम के बराबर होगा। यदि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग दिया हो, ठीक है। इनकम 700 रुपये है, 500 रुपये खर्चा कर दिया तो कितना बचा उसके बाद, 200 रुपये। ओके, और इसी का रेशियो अगर निकाला जाता है तो इनकम का 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इन दोनों के योग के बराबर ही ये होगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों जोड़कर इनकम के बराबर होगा। सवाल पे आते हैं। एक परिवार की आय और खर्च का अनुपात 10:7 है। परिवार का खर्च 10,500 है, तो परिवार की बचत ज्ञात करें, ठीक है। इनकम दिया हुआ है, इनकम और खर्च, एक्सपेंडिचर है खर्च, ठीक है। हमें सेविंग निकालना है। इनकम यदि इस सवाल में आते हैं, ये पहला सवाल है, ठीक है।
पहले यहाँ छूट गया एक सवाल, ठीक है। एक परिवार की आय और खर्च का अनुपात 10:7 है, ठीक है। आय 10 है और खर्च आपका 7 है, तो सेविंग कितना होगा, बचत कितना होगा, 10 - 7 यानी कि 3 होगा, ठीक है। बचत 3 होगा। परिवार के खर्च दिया हुआ है, खर्च कितना है 10,000 और यहाँ पे खर्च 7 है। 7 की वैल्यू दी हुई है 1,00,000 सॉरी 10,500, ठीक है, 10,500, ओके। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 10,500 में 7 से भाग देंगे, एक बार में गया, 5 बार में, यानी 1,500 होगा। और सेविंग कितना कर रहा है, 3, 10 रुपये कमा रहा है, 7 रुपये खर्चा कर रहा है, तो 3 रुपये बचा रहा होगा। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,500 गुने 3 यानी कि 4,500, 4,500 ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन 4,500, ठीक है। परिवार 10 रुपये कमा रहा है, 7 रुपये खर्चा कर रहे, तो बचा 3 रुपया होगा, 3 रुपया है। और 7 की वैल्यू यहाँ दी हुई है, 7 की वैल्यू यहाँ दी हुई है 10,500 रुपये, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,500, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,500, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल में, ओके, ठीक है। ये वाला सवाल है, ए, बी और सी की वार्षिक आय 1:3:7 के अनुपात में है। ए और सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख है, तब बी की मासिक आय ज्ञात करें, ठीक है। ए, बी, सी की दी हुई है रेशियो 1:3:7, ठीक है। ए और सी की कुल वार्षिक आय, ए और सी की वार्षिक आय ए प्लस सी, ए प्लस 7 यानी कि 8 होगा, ठीक है। 8 की वैल्यू, 8 की वैल्यू दी हुई है कितनी, 8 लाख, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 से भाग देंगे, ठीक है। एक की वैल्यू हो जाएगी 1 पर 500 जीरो यानी 1,00,000 रुपए, ठीक है, 1,00,000 रुपए। तो बी की मासिक आय पूछा है, तो बी की वैल्यू 3 है, तो कितनी हो जाएगी, इसमें 3 से गुना कर देंगे, ये वार्षिक आय दिया हुआ है, ठीक है। एक की वार्षिक आय दिया हुआ है, तो हमें महीने का निकालना होगा, तो 12 से गुना करना होगा इसको, सॉरी भागा करना होगा। एक मिनट, मैं मिटका कर फिर से कर रहा हूँ इसको, ओके। 8 की वैल्यू 8 लाख रुपए है, ये सालाना है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 1,00,000 रुपए, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3,00,000 रुपए। ये सालाना है, तो एक महीने की कितनी हो जाएगी, 12 से भाग दे देंगे, तो ये कटेगा आपका एक बार में, ये कटेगा आपका 4 बार में। अब 4 से काटेंगे इसको पूरे पूरे को, तो कटेगा आपका 2, 5, 3 ठो जीरो, ठीक है, 2, 5, 3 ठो जीरो, ठीक है, 25,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ओके। ये सालाना दिया हुआ है, ठीक है, सालाना का रेशियो है। और ए और सी का 8 बन रहा है, 8 की वैल्यू 8 लाख दी हुई है, तो एक की वैल्यू 1,00,000 आएगी, ओके, यहाँ तक क्लियर। तो 3 की वैल्यू निकालना है, क्योंकि बी का सालाना 3,00,000 है, तो 3 की वैल्यू 3,00,000 होगी, और 3,00,000 को 12 से भाग देंगे तो 25,000 आएगा, क्योंकि मासिक पूछा है यहाँ पे, मासिक आय ज्ञात करें, ओके, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, ए, बी तथा सी के मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक हो, 12,000 अधिक हो, तो बी का वार्षिक वेतन ज्ञात करें, ठीक है। ए
बी सी 2 3 5, ठीक है। ए का 2, बी का 3 और सी का 5 दिया हुआ है। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक है। सी कितना अधिक है ए से? 3 अधिक है। सवाल में 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 12,000। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 4,000। तो बी का मासिक वेतन कितना आ जाएगा? 3। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000। फिर 3 से गुना कर देना होगा इसको। एक का वैल्यू 4,000 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000, ठीक है। और ये एक महीने का है तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? तो इसको 12 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 पे 3 ठो जीरो, यानी कि 1,44,000 रुपये वार्षिक वेतन होगा बी का, ठीक है। सवाल में कहा गया था कि सी ए से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। 3 की वैल्यू 12,000 दी हुई है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,000। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000। ये आया है उसका मासिक वेतन। तो सालाना वेतन पूछा है तो 12 से गुना करना होगा। तो 12,000 में 12 से गुना करेंगे तो 1,44,000 आएगा, ठीक है। अगला सवाल है, फ्रिज और टीवी की कीमत का अनुपात 5:3 है। यदि फ्रिज की कीमत टीवी से 5,500 अधिक है तो फ्रिज की कीमत क्या होगी? ये फ्रिज है और ये टीवी है। इनकी रेशियो दी हुई है 5:3, ठीक है। फ्रिज की कीमत टीवी से, यानी कि फ्रिज ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। जबकि सवाल में 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5,500 रुपये। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5,500 में 2 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, 7 बार में, 5 बार में, यानी कि 2,750 रुपये, ठीक है। 2,750 रुपये एक की वैल्यू आई है। तो फ्रिज की कीमत क्या होगी? तो फ्रिज की कीमत 5 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 25, हाथ में 2, 35 2, 37, हाथ में 3 और 10 3 13, 13,750 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। फ्रिज और टीवी का रेशियो दिया हुआ है 5:3। फ्रिज का दाम ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। लेकिन 2 की वैल्यू 5,500 दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5,500 रुपये, ठीक है। तो 5 की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू आ गया तो 5 की वैल्यू भी आ जाएगी। 5 से गुना कर देंगे इसको। 13,750 रुपये आएगा 5 से गुना करेंगे तो। 2,750 में 5 से गुना करेंगे तो 13,750 आएगा। ओके, ये सवाल करो। 738 रुपये को ए बी सी में 2 3 4 के अनुपात में विभाजित किया गया तो बी द्वारा प्राप्त हिस्सा ज्ञात करें, ठीक है। टोटल रुपए कितने हैं? 738 है। ए बी सी, इनकी रेशियो दी हुई है 2 3 और 4। इनका योग कितना है? 9। 9 की वैल्यू सवाल में 7,338 दी हुई है तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 8 2, क्योंकि इसको 9 से भाग करेंगे तो 9 8 72 और 9 दूना 18, ठीक है। एक की वैल्यू 82 आ गई। तो किसका हिस्सा निकालना है? बी का। तो बी की वैल्यू कितनी हुई है? 3। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 82 गुने 3, यानी कि 3 दूना 6, 8 के 24, यानी 246 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ओके, बच्चे डायरेक्ट ऐसे भी करते हैं।
डायरेक्ट अगर निकालना हो तो 738 बटे इन दोनों का योग कितना होगा, 9 इंटू बी का मान 3। 3 से 9 कटा 3 बार में, और 3 से ये कटेगा आपका 2 बार में, फिर 4 बार में, फिर 6 बार में, यानी 246। ठीक है, यही इस सवाल का आंसर है। डायरेक्ट करेंगे। ओके, 126 रुपये 50 पैसे को ए बी सी में 2, 5, 4 के अनुपात में विभाजित किया गया। बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है। ठीक है, 126 रुपये 50 पैसे मान लेते हैं पूरे पैसे ही है। ठीक है, पूरा पैसा है। ₹126.50। ठीक है, टोटल कितना होगा, इसको जोड़ेंगे तो 7×4 = 11 इंटू क्या पूछा है, बी का हिस्सा ए से कितना अधिक है। बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है, 3। 3 से गुना कर देंगे क्योंकि 3 की ही वैल्यू निकालना है। तो अब इसको काटेंगे आपस में, 0 से 0 कट गया, 11 से ये कटेगा, एक बार में, 5 बार में। ठीक है, 115 को 3 से गुना करेंगे, बटे में 10 होगा तो 345 हो जाएगा। 345 बटे 10 यानी कि 34 रुपये 50 पैसे। ठीक है, 115 गुने 3 बटे 10, 115 को 3 से गुना करेंगे तो 345 आएगा, और भागा 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो 34 रुपये 50 पैसे आएंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा है, बी का हिस्सा ए के हिस्से से 34 रुपये 50 पैसे ज़्यादा है। ठीक है, अगला सवाल है, एक त्रिभुज की भुजा 7:9:12 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई के बीच अंतर 15 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, अंतर दिया हुआ है 15। ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी भुजा 7 है और सबसे बड़ी भुजा 12 है, तो कितना हो जाएगा, 5 डिफरेंट। और उसके बाद सबसे बड़ी भुजा की लंबाई पूछा है तो 12 से गुना कर देंगे क्योंकि 12 ही सबसे बड़ी भुजा है, यानी कि 5 से 15 कटा 3 बार में, तो 12 3 36। सवाल वही है, डायरेक्ट करने का ये तरीका है, वही है कि 5 की वैल्यू, जैसे हम लोग 7 और 5 का अंतर निकालते हैं, 5 के बराबर कितना दिया हुआ है, 15 है, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 15/5 यानी कि 3। ठीक है, अब 1 की वैल्यू 3 आ गई है तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा पूछा है, तो 12 की वैल्यू 12 गुने 3 होगी, यानी कि 12 3 36। तो ये तरीका जो है डायरेक्ट करने के लिए है। अंतर कितना है 15 का, और अनुपात के बीच अंतर कितना है 5 का, तो 1 की वैल्यू निकल गया। और बड़ी भुजा का पूछा है तो 12 से गुना करेंगे, यदि बी का पूछा हो, छोटा का पूछा होता तो 7 से गुना करते हैं। ठीक है, यहाँ 12 से और 1 कट कटाकर 36 आएगा। ठीक है, ओके। अगला सवाल है, 3200 रुपये को ए बी तथा सी के बीच क्रमशः 3, 5, 8 के अनुपात में बांटा जाता है। डी और सी के हिस्से में कितना अंतर है। ठीक है, 3200 रुपये है, टोटल दिया हुआ है, तो हम लोग इसको जोड़ लेंगे, 8 दूना 16, क्योंकि 3, 5, 8, 8 16। ठीक है, अंतर पूछा है किसके बीच, बी और सी के। बी और सी में कितना अंतर है, 3 का, तो 3 से गुना कर देंगे, 16 दूना 32, 200, और 200 को 3 से गुना करेंगे तो 600 रुपये।
ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ओके, अगला सवाल है 27,000 2,77,200 के लाभ 3, 6 और 2 के अनुपात में तीन हिस्सेदार अब्दुल्ला, भानुदास और चकोर में बांटा जाता है। चकोर को कितना हिस्सा मिलेगा? ठीक है, टोटल रुपए कितने हैं? 2,77,200 रुपये हैं, बटे में इन तीनों का योग कितना होगा? 9 2 11। ठीक है, पूछा किसका गया है? चकोर का, जो कि लास्ट है, और लास्ट का ये वाला हिस्सा है 2 का, तो 2 से गुना कर देंगे। तो 11 से 2,77,000 को काटेंगे, 11 से ये कटेगा 2 बार में 5 7, फिर 5 बार में, फिर 2 बार में 2 जीरो, यानी कि 2 जीरो, 2 दूना 4, 5 दूना 10 का जीरो और 4 एक 5, यानी 50,400 रुपये होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ओके, ठीक है, टोटल कितना है? 2,77,200 बटे में किससे भाग करना है? इन तीनों का योग से जोड़ देंगे 11 से, और किसका निकालना है? चकोर का हिस्सा 2 है, तो 2 से गुना करेंगे। यदि भानुदास का पूछता तो 6 से गुना करते, अब्दुल्ला का पूछता तो 3 से गुना करते। ठीक है, दो विषयों अंग्रेजी और हिंदी के परीक्षा में संजय के अंकों का अनुपात इतना है। अंग्रेजी और हिंदी का विषय है, इसका रेशियो दिया हुआ है कितना? 7:11। यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिले, यानी अंग्रेजी की तुलना में हिंदी में ज़्यादा अंक मिले हैं, कितना ज़्यादा मिले हैं? मान लेते हैं अनुपात में इसका अंतर 4 आया है, 4 ज़्यादा है, लेकिन सवाल में 4 की वैल्यू कह रहा है कि 20 अंक ज़्यादा मिले हैं, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20/4, यानी कि 5। ठीक है, तो अंग्रेजी का पूछा है तो अंग्रेजी को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 गुने 7 यानी कि 35 अंक उसको अंग्रेजी में मिले हैं। ठीक है, 4 की वैल्यू 20 दी हुई है, इसका अंतर ही है, अंतर 4 है, 4 की वैल्यू 20 है, तो एक की वैल्यू 5 होगी, और 5 आ गया है एक की वैल्यू, तो 7 की वैल्यू निकाल देंगे 35। यदि हिंदी का पूछता तो 11 5 55 हिंदी का निकल जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने अपने दो पोत्रों ए तथा बी के बीच 13:19 के अनुपात में अपने धन को बांटा। बी को ए से 4,200 रुपये अधिक मिले। ठीक है, ए और बी है, उनके धनों का रेशियो दिया हुआ है 13:19। बी कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। ठीक है, बी कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। 6 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4,200 रुपये। ठीक है, अंतर ये है, और जबकि सवाल में ये भी कहा गया कि बी को ए से 4,200 रुपये अधिक मिले हैं, तो ये अंतर है। तो एक की अंतर कितना होगी? 4,200 में 6 से भाग करेंगे तो 700 के बराबर होगी। 4,200 में 6 से भाग करेंगे तो 700 आएगा। 4,200 में 6 से भाग करेंगे तो 700 आएगा। ठीक है, तो पूछा क्या है? तो व्यक्तियों के पास कुल कितना धन था? ठीक है, तो कुल धन निकालना होगा तो 13 और 19 जोड़ देना होगा। ठीक है, जोड़ने पर कितना आएगा? 9 3 12, हाथ में 1 और 3 32, यानी कि 32 से गुना करना होगा इसको। 7 दूना 14, हाथ में 1, 17 के 21 1 22, और 2 जीरो रख देंगे। ठीक है, जो कि 2,22,400 रुपये। ठीक है, 22,400 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, 22,400 रुपये। यही इस सवाल का आंसर होगा। ओके, यदि ए अनुपात बी 8:10 में दिया हुआ तो हम लोग तो इसका रेशियो निकाल लेते थे 4:5, किंतु यदि ए
अनुपात बी बटे में दिया रहेगा तो 1/2 इंटू 1/3। इसका क्या करेंगे, तो इसका करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम निकालकर उससे गुना करेंगे। ठीक है, 1/2 और 1/3 दिया रहेगा तो नीचे का जो अंक रहेगा उसका एलसीएम निकालकर इन दोनों में गुना करेंगे। 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा, सॉरी 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। तो 1/2 गुने 6 अनुपात 1/3 गुने 6। 2 से 6 कटेगा 3 बार में, यहाँ 2 से 6 कटेगा 2 बार में, यानी कि 3:2 इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, या फिर ए अनुपात बी 1/2 अनुपात 1/3 दिया हुआ है तो इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3:2, तो इस तरह से भी निकल जाएगा। ठीक है, यदि ए अनुपात बी रेशियो दिया रहेगा 3/7 अनुपात 5/2, तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 35, 6:35। ठीक है, और एक ठो लेते हैं, ए अनुपात बी 3:4 होगा और 2/3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे। ओके, सवाल पे आते हैं। 960 रुपए के लाभ को ए और बी 1/3 और 1/5 के अनुपात में बांटा गया, उनके लाभों का अंतर ज्ञात करें। ए और बी अनुपात कितना है, 1/3 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5:3। ठीक है, ये उनका रेशियो है। ठीक है, अब ये रेशियो आ गया है। टोटल रुपए कितने थे, 960, टोटल अनुपात कितना होंगे, 8। अंतर पूछा है तो इसका अंतर कितना होगा, 2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से 8 कटेगा 4 बार में, और 4 से 960 कटेगा 2 बार में, 4 बार में 40, यानी कि 240 रुपये। ठीक है, 240 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ओके, अगला सवाल ये रहा, करो। वसीयत के अनुसार 11,50,000 रुपये की संपत्ति का बंटवारा पुत्र और पुत्री के बीच 2/3 अनुपात 5/4 के अनुपात में होगा। पुत्र को कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, सन है और डॉटर है। ठीक है, पहले पुत्र है ना। ठीक है, 2/3 और 5/4 दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8:15 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, पुत्र का पहले दिया हुआ तो पुत्र का लेंगे, अगर पुत्री का दिया रहता तो ये पुत्री के लिए होता। ठीक है, वसीयत के अनुसार 11 लाख, कितना टोटल है, 15 और 18 कितना हो जाएगा, 23। 23 की वैल्यू कितना दी हुई है, 23 की वैल्यू 11,50,000, 11,50,000। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23/5, एक की वैल्यू हो जाएगी 50,000, क्योंकि 23/5 115 होगा, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50,000 को 8 से गुना करेंगे तो 8×5 = 40 और 4 ठो 0। ठीक है, यानी कि लाख में पूछा है, यानी कि 4 लाख होगा, डी। ठीक है, 23 की वैल्यू 11,50,000 है तो एक की वैल्यू 50,000 होगी, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 40, 400,000।
ठीक है, 440 पे 4 0 यानी कि 4 लाख रुपए, क्योंकि सवाल लाख में पूछा है। ठीक है, ये बात याद रखना। ओके, इस सवाल को करो। दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 4 है, उनका अनुपात ज्ञात करें। ए प्लस बी 40 है, ए माइनस बी 4 है। ए का मान निकालने के लिए दोनों संख्याओं का योग प्लस 2 करते हैं, और बी का मान निकालने के लिए दोनों संख्याओं का अंतर बटे 2 करते हैं। 44 बटे 2 यानी कि 22, और 36 बटे 2 यानी 18। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। इसके रेशियो कितना हो जाएगा 11:9, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग 25 है, उनका अंतर 20 है। ए प्लस बी 25 है, ए माइनस बी 20 है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 45 बटे 2, दोनों संख्याओं का अंतर 5 बटे 2, 2 से 2 कट गया, 9:1, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि 2 से तो 2 कटेगा ही कटेगा, और बचा 45 और अनुपात 5, तो ये 5 से कट जाएगा 9:1 में। ठीक है, 45 बटे 2 अनुपात 5 बटे 2। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 2 कॉमन ही आएगा, तो 2 से 2 काट देते हैं, ऊपर भी तो कटता है 9:1 से। यही इस सवाल का आंसर है, 9:1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 55 है, उनका अंतर 9 है, तो संख्याओं का अनुपात बताएं। 55 और कितना हो जाएगा 64 बटे 2, अंतर कितना हो जाएगा 46 बटे 2, 2 से 2 कट गया, और ऊपर में 2 से 2 कट गया, और ऊपर में आपका 3 2 आएगा, और 2 23 होगा, यानी 32:23, 32:23 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग 64 है, दो संख्याओं का योग 64 है, और अंतर 8 है, तो संख्या होगा। तो पहली संख्या तो कितनी हो जाएगी 64, और 8 कितना होगा 72, 72 बटे 2। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 64 में से 8 गया 56, 56 बटे 2, 2 से 2 कट गया, 8 9 56, 8 7 56। ठीक है, 8 से कटेगा 72 और 56 भी, तो 8 9 72 और 8 7 56, यानी कि 9 और 7। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, 9:7। ओके, तीन संख्याओं का अनुपात 2 3 2 5 में है, उनके वर्गों का योग। इसमें आप लोग एक्स मान लेना। ठीक है, पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 2x, और तीसरी संख्या 5x। एक्स मान लेना होगा, क्योंकि इसमें एक की वैल्यू नहीं पुट कर सकते। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x² प्लस 4x² प्लस 5 का 25x² बराबर 1862। ठीक है, इसका योग कितना हो जाएगा 25 9 34 4 38। ठीक है, 38x² बराबर 1862। ठीक है, तो x² बराबर कितना हो जाएगा 1862 बटे 38। ठीक है, 38 से ये कटेगा आपका 49 बार में, तो x² बराबर 49 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर है। x बराबर 7 है, तो पूछा क्या है सवाल में सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2, यानी कि x बराबर 7 है, तो 2x बराबर कितनी होगी 7 × 2 यानी कि 14, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ओके, तीन संख्या 2 3 और 4 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 1856 है। ठीक है,
तो संख्या बताएं। ठीक है, 2x, 3x, 4x, इनका वर्ग क्या होगा? 4x² प्लस 9x² प्लस 16x² बराबर 1856। ठीक है, तो ये आपका जोड़कर कितना हो जाएगा? 29x²। ठीक है, 25 4 29 बराबर 1856। तो x² बराबर कितना हो जाएगा? 1856 बटे 29। ये कटेगा आपका 64 बार में, 9 चौके 36। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8। पूछा क्या है? संख्या। संख्या का अनुपात दिया होता 2, 3 और 4। तो 8 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसमें 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16, इसमें 8 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 24, इसमें 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 32, जो कि 16 32 और 16 24 और 32 होगी। 16 24 और 32, ये इस सवाल का आंसर है बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ए तथा बी 4:5 के अनुपात में है, उनके वर्गों का अंतर 81 है, तो ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, ए बी 4:5 है। ठीक है, 4x और 5x वर्ग कितने होंगे? ये हो जाएगा आपका 16x², ये हो जाएगा 25x²। अंतर पूछा है, यानी इनके बीच अंतर कितना है? 9x² का। 9x² के बराबर 81 दिया हुआ है, तो x² बराबर कितना हो जाएगा? 81 बटे 9 यानी कि 9। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3। x बराबर 3 हो गया है, तो a का मान पूछा है, तो a के मान के लिए 4 है। 4, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में 12 दिया हुआ है। ओके, एक्स मान लेने से सुविधा हो जाता है। x² का मान 9 आया है तो x बराबर 3 आ जाएगा, और 3 आ गया है तो a के जगह पर a का पूछेगा तो a में गुना करेंगे, b का पूछेगा तो b में गुना करेंगे। ठीक है, ये वाला 4x और 5x। अगर b का मान पूछता तो 5 इंटू 3 यानी कि 15 हो जाता। ठीक है, ओके। तीन संख्याओं का अनुपात 5, 6 और 7 है। यदि संख्या का गुणनफल 5670 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। एक संख्या 5x है, फिर 6x है, फिर 7x है, और इन संख्याओं का गुणनफल दिया है 5670। ठीक है, तो x³ बराबर 5670 बटे 5 इंटू 6 इंटू 7। 5 से कटेगा ये आपका एक बार में, एक बार में, एक 3 बार में, और फिर 2 बचेगा तो 4 बार में। फिर आपका ये 6 से कटेगा। ठीक है, 6 से कटेगा एक बार में, और बचा कितना? 5 3, 5 3 बचा है, तो 8 6 48, 8 बार में। एक बार में कटा तो 5 बचा, 5 3 48, 5 54, 9 बार में हुआ। फिर 7 से कटेगा ये 2 बार में, 14, और ये कटेगा आपका 7 बार में, यानी कि 27। x³ बराबर 27 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3। x बराबर 3, तो बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या 7 है, तो बड़ी संख्या 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 के 21, जो कि बड़ी संख्या 21 है। ठीक है, अगर छोटी संख्या पूछता तो 5 गुने 3 करते, जो कि 15 हो जाता। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1575 है, उनका अनुपात 9:7 है, तो छोटी पूर्णांक क्या होगा? ठीक है, अनुपात दिया हुआ है 9 और 7, तो 9x इंटू 7x बराबर 1575 होगा। तो x² बराबर कितना हो जाएगा? 1575 बटे 9 गुने 7। 9 से काटेंगे इसको, 9 एकम 9। ठीक है, बचा 6 और 7,
9 7 63, 45 5 बार में, ठीक है। फिर 7 से कटेगा ये 2 बार में, और फिर एक बार 5 बार में, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 25 आया है। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 5। एक्स बराबर 5 आ गया है, तो छोटी पूर्णांक, छोटी कौन सी संख्या है 7 है, तो 7 में 5 से गुना करेंगे तो कितनी आ जाएगी 7 5 35, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि इसका पार्ट 2 बनेगा। ओके ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।